नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर आ रही है कि सैफ और करीना के बीच में ऑफिशियल डिवोर्स संभवतः संभवतः बहुत जल्द फाइल होने वाला है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि 18 मार्च को इस दिशा में कोई कार्रवाई हो सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से खबर आ रही है कि सैफ और करीना के बीच में बातचीत पूरी तरह से बंद है। और एक और चौंकाने वाला राज सामने आ रहा है मित्रों। वो राज है कि सैफ और करीना के बीच जो 16 जनवरी की रात को झगड़ा हुआ और जिसको ये बताया जा रहा है कि शरीफुल इस्लाम ने हमला कर दिया, हमलावर है शरीफुल इस्लाम, वो थ्योरी तो लगभग पूरी तरह से झूठ हो गई है। लेकिन इस बीच एक खबर ये आ रही है कि सैफ ने ही शायद अपने को घायल किया है। अब ये तो अद्भुत चौंकाने वाली खबर है। और ये बहुत ही हैरतअंगेज बात हो रही है कि क्या 16 जनवरी को सैफ ने ही गुस्से में खुद को काट लिया। और इसके बारे में लोग बता रहे हैं खुद को जख्मी कर लिया। इसके बारे में जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आप याद कीजिए, सैफ और करीना के एक इंटरव्यू को, सैफ के एक इंटरव्यू के बारे में या सैफ की एक कहानी के बारे में जो बॉलीवुड में काफी मशहूर हुई थी कि जब सैफ करीना का पीछा कर रहे थे, मतलब करीना को पाना चाहते थे, तो उनके कई मित्रों ने उनसे कहा कि आप करीना के लिए क्या कर सकते हैं। तो उस वक्त खबर आई थी कि सैफ अली खान करीना के लिए अपने हाथ को काट सकते हैं और उन्होंने काट भी लिया था। और ये जानकारी जब करीना को मिली थी तो शायद उनको लगा कि करीना सैफ हमारे लिए कितने दीवाने हैं। अब इसका तार वो जोड़ रहे हैं उस दिन की घटना से। और वो कह रहे हैं कि अकेले सिर्फ ये करीना का ही हमला है, ये कहना बहुत सही नहीं होगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि सैफ ने खुद को घायल कर लिया हो, क्योंकि वो करीना से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब ये मोहब्बत साहब 16 जनवरी की रात को एक प्रकार से द एंड हो गया। और उसके बाद बातचीत अब आमने सामने तो दिखाई पड़ रहे हैं कि वो घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन सच बात यह है कि सैफ करीना के बीच दूरियां काफी बढ़ गई और अब तो उनके बीच में बातचीत भी बंद हो गई है। लोग कह रहे हैं कि 18 मार्च को, 18 मार्च तो कल ही है। तो मैं भी हैरान हो गया जब मेरे सूत्र ने मुझे जानकारी दी कि मंगलवार को संभवतः उन लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि दोनों अलग रहने लगे। लेकिन बात ये हो रही है कि अगर ये दोनों तलाक लेते हैं तो दोनों को आपस में आर्थिक जो भागीदारी है उसके ऊपर सहमति बनानी पड़ेगी और वही बोन ऑफ कंटेंशन है। इसलिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 16 जनवरी की रात को अफसर जैदी का हॉस्पिटल पहुंचना, इसका मतलब है कि अफसर जैदी का घर पर मौजूद होना, ये लगभग तय मानिए कि अफसर जैदी उस रात को घर पर मौजूद थे जिस रात को हमले की बात की जा रही है। अब यही बात हो रही है कि बातचीत जो आखिर बंद हो गई, क्या 16 जनवरी की रात क्लाइमेक्स था? तो हां, 16 जनवरी की रात करीना और सैफ के बीच में क्लाइमेक्स था। और मैंने जो दूसरा उदाहरण दिया था, वो उदाहरण था जब अब्राहम के फिल्म का प्रीमियर था। और उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब्राहम के प्रीमियर पे सैफ और करीना दोनों आ सकते हैं, दोनों जरूर आएंगे। और अब्राहम का प्रीमियर है तो अब्राहम की मां भी, अमृता सिंह भी वहां पर आ सकती हैं। सैफ, करीना तो उनकी स्टेप मदर हैं।
तो उनकी जो असली माँ है, बायोलॉजिकल जो मदर हैं, वो उनके प्रीमियर पर आ सकती हैं। वो भी नहीं आई और उस दिन ये बात मैंने बताई थी कि ये बात पक्की हो गई है कि करीना और अमृता एक दूसरे को नहीं देखना चाहती हैं और अगर इस तरह के पब्लिक अपीयरेंस में इन दोनों का आमना-सामना हुआ, तो दोनों परिवार के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए सैफ चाहते हैं कि दूरी बनी रहे क्योंकि सैफ ये कंफर्म नहीं थे कि अमृता प्रीमियर पर आएंगी या नहीं आएंगी। सैफ को ये शायद ये शंका थी कि अमृता अपने बेटे के प्रीमियर पे जरूर आएंगी और यह भी एक वन ऑफ द रीजन था कि करीना और सैफ ने वहां जाना उचित नहीं समझा। लेकिन सबसे जो बड़ा रीजन था वो ये था कि 16 जनवरी के बाद से ही करीना और सैफ के दोनों के बीच में दूरियां इतनी बढ़ गई कि अब वो तलाक के पोजीशन तक पहुंच चुकी है। दोनों के बारे में और आपको आज मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि सैफ और करीना के बीच में रिश्ता लगभग खत्म हो गया है। शरीफुल इस्लाम के को जो शिनाख्त परेड कराना है जिसमें कि दो आया और नैनी इन दोनों का शिनाख्त परेड हो चुका है, लेकिन क्या आपने सैफ और करीना को जेल जाते हुए देखा है, पुलिस के पास जाते हुए देखा है कि ये दोनों भी पुलिस के पास गए, ये दोनों भी जेल गए और वहां पर इन दोनों ने शिनाख्त किया और शिनाख्त में इन्होंने पहचान लिया कि हाँ यही शरीफुल है, इन्होंने ही हमला किया था। आपने देखा क्या? 2 महीने होने को हैं। आज एग्जैक्टली 2 महीना 1 दिन हो गया है। 16 जनवरी से आज 17 मार्च है। तो एग्जैक्टली 2 महीना 1 दिन हो गया और अगर उस लिहाज से जोड़ें तो 2 महीना हो गया। एग्जैक्टली 2 महीने में शरीफुल इस्लाम 29 जनवरी को जुडिशियल कस्टडी में जा चुका है। 29 जनवरी से पहले मतलब 3-4 दिन पहले ही शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो फरवरी पूरा महीना और मार्च भी अब अपने सेकंड हाफ में चल रहा है। इस पूरे महीने में आधा मार्च खत्म हो गया है। इस 1.5 महीने में क्या आपने सैफ और करीना को इकट्ठा पुलिस स्टेशन जाते हुए देखा है? क्या सैफ और करीना को इकट्ठा जेल जाते हुए देखा है? नहीं देखा है। और ये एक बड़ा आपको एग्जाम्पल है आपके हाथ में कि अगर पुलिस बुलाती तो इन दोनों को साथ बुलाती, जैसे कि उन दोनों आया और नैनी को साथ बुलाया था, ठीक, और वन बाय वन शिनाख्त हुआ, लेकिन उन दोनों को साथ बुलाया था। इसीलिए ये पुलिस का एक समझिए कि एक प्रकार से अब संभावित पक्ष है कि अगर करीना को शिनाख्त के लिए जाना है तो सैफ भी साथ में रहेंगे। ये और बात है कि वन बाय वन दोनों को शिनाख्त के प्रोसीजर से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन करीना और सैफ का शिनाख्त के प्रोसीजर में हिस्सा नहीं लेना इस बात की पुष्टि कर रहा है कि 16 जनवरी की वो रात जो कहानी पुलिस ने गढ़ी या सैफ और करीना ने गढ़ी, करीना तो बिल्कुल भी मत समझिए, सैफ ने गढ़ी, क्योंकि सैफ ही आकर के अभी बयानबाजी भी कर रहे हैं। एक आध दो जगह जो उन्होंने बयान दिया है वो सैफ ही है। तो सैफ ने जो कहानी गढ़ी वो कहानी पूरी तरह से झूठी है और अब ना तो कोई रिपोर्टर वहां जा रहा है। हमने खुद बांद्रा स्टेशन में बात करने की कोशिश की, कोई रिप्लाई नहीं मिला। कोर्ट के तरफ से कोई संज्ञान नहीं है कि 14 दिन का रिमांड कब खत्म हुआ नहीं हुआ, उसकी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस कोई बयान नहीं दे रही है, मीडिया कहीं कोई दिख नहीं रही है और करीना और सैफ कभी शिनाख्त के लिए इकट्ठा गए नहीं। और उसके बाद से करीना और सैफ कभी भी कहीं भी इकट्ठे नहीं दिखे हैं 1.5 महीने में। कम से कम अपनी सॉलिडेरिटी को दिखाने के लिए कि साहब हम दोनों साथ साथ हैं, ये दिखाने के लिए भी कम से कम दोनों का कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ है। इसके पहले सैफ अली खान एक जगह गए हैं, एक सूट में गए हैं। अभी 27 मार्च को जब ज्वेल थीफ रिलीज होने वाला है, वो देखना है कि उस प्रीमियर तक, मैंने आपको बताया था कि 27 मार्च के पहले निश्चित रूप से इस तूफान को दोनों पति पत्नी नहीं झेल पाएंगे
और ऐसा लग रहा है कि नादानिया के प्रीमियर पर नहीं जाना वो इस बात की गारंटी कर गया कि इनका तलाक लगभग तय है। अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये तलाक को ऑफिशियली ये लोग अनाउंस करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, लेकिन लीगल प्रोसीजर में उनको जाना ही पड़ेगा और तभी ये होगा। और उसके लिए कहा जा रहा था कि संभवतः 17-18 मार्च को ये लोग लीगल प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये कल आप हम सबको पता चल जाएगा कि क्या 18 मार्च को कुछ होता है या नहीं होता है। लेकिन इतना तो तय मान लीजिए, अगर नहीं भी होता है तो हो सकता है हमारे नेटवर्क वो देख रहे हों, उनको लग रहा हो कि चलिए हम इस प्रोसेस को अभी रोक देते हैं, मीडिया में चर्चा होगी। तो हो सकता है कि पुलिस का दबाव हो कि आप अगर दोनों अभी डिवोर्स में जाएंगे तो वो पूरी जो स्टोरी है जो हमने बनाई हुई है, शरीफुल इस्लाम की हमने गिरफ्तारी की, उतना मेहनत किया, तो हमारी छीछा लेदर होगी। तो पुलिस ये चाह रही होगी कि ये दोनों कम से कम अभी दुनिया को दिखाने के लिए इकट्ठा घूमें, इकट्ठा दिखें। तो इस वजह से हो सकता है कि तलाक की तारीख 18 मार्च ना हो और बढ़ जाए। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में तलाक को लेकर अब सीरियस कॉन्सिडरेशंस चल रहे हैं और दोनों पक्षों की तरफ से ये बातचीत चल रही है कि तलाक अगर हो तो किस रूप में हो। क्या ऑफिशियल तलाक के बगैर ही दोनों अलग अलग रहने लगे, जैसा कि बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस बॉलीवुड में करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो क्या वो भी सिचुएशन हो सकता है कि सैफ और करीना दोनों एक दूसरे को ऑफिशियली तलाक दिए बगैर अलग-अलग रहना शुरू कर दें? ये भी मुमकिन है। लेकिन मुंबई पुलिस का जो इम्पैक्ट है अभी कम से कम सैफ और करीना के ऊपर, वो शायद यही कह रहा है कि आपको अगर तलाक लेना भी हो, तो अभी ना लें, थोड़े दिन बाद लें। महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो 2 महीना तो गुजर ही गया और दिन बाद लें। लेकिन अगर सैफ की कहीं बात चल रही है और करीना भी कहीं एंगेज होना चाहती है, तो दोनों इस रिश्ते को यथाशीघ्र विराम देने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए मेरे सूत्रों की बात सही साबित हो रही है। मेरे सूत्रों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और उन्होंने कहा कि आपको हवाला मैं देता हूं कॉफी विद करण के एक इंटरव्यू का। कल मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन आज मैं संक्षेप में बता रहा हूं। कॉफी विद करण के इंटरव्यू में सैफ और करीना पहुंचे थे। सैफ के लिए एक सवाल था, आपको दो चीजों में अगर छोड़ना पड़े तो किसे छोड़ेंगे? और इतना एब्सर्ड ये सवाल था, इतना एब्सर्ड, मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। सवाल था कि सैफ अली खान को दो चीजों को छोड़ना हो, दो चीजों में से किसी एक को छोड़ना हो, तो किसे छोड़ेंगे? सवाल था सेक्स और एक्टिंग। सैफ अली खान ने छूटते ही बिना कोई वक्त लगाए, एक सेकंड भी वक्त नहीं लगाया, एक सेकंड नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मुझे छोड़ना होगा तो एक्टिंग छोड़ दूंगा। बाकी सवाल का उत्तर आपको मिल गया। ये है साहब सैफ। तो अभी तो उनकी दो ही शादी हुई है, तीसरी शादी का कुछ शायद प्लान बन रहा हो। और नवाब साहब हैं, वो उनको तो दो तीन शादी करने का पूरा अधिकार है। करीना की ये पहली शादी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये बता रखा है कि करीना को जब ये किसी ने पूछा कि अगर आपके बॉयफ्रेंड या आपके पति किसी और को चाहने लगे, और अगर बॉयफ्रेंड किसी और को चाहने लगे मतलब आपको धोखा देने लगे, और आपके हस्बैंड किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में चले जाए, तो आप क्या करेंगी? तो करीना का कहना था कि मैं उनकी बोटी बोटी काट डालूंगी। मैं उन लड़कियों, उन महिलाओं में शामिल नहीं हूं जो रोना धोना शुरू कर देंगे। हम रोना धोना शुरू नहीं करेंगे, मैं उनकी बोटी बोटी काट डालूंगी।
तो ये है करीना। तो शायद करीना कहीं इस हिसाब से तो नहीं सोच रही है कि सैफ का कहीं कुछ और चल रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कल मैं दो बातों का जिक्र करूंगा। आज चूंकि वक्त कम है, आमिर खान के भी बारे में बात करूंगा। लेकिन आज अकेले खान ब्रदर्स में, ये जो खानों की जो मंडली है, आमिर खान, शाहरुख खान और सैफ अली खान, उसमें अकेले एक खान है, शाहरुख खान, जो दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन अभी तक उनका कुछ इस तरह का आया नहीं है कि कहीं किसी के साथ अफेयर चल रहा है या बहुत ही सीरियस अफेयर कोई चल रहा है शाहरुख खान का। पसंद नापसंदगी उनकी होती होगी, लेकिन शाहरुख खान का अभी तक उस तरह से खबरों में नहीं आया है कि उनका किसी महिला के साथ कोई अफेयर चल रहा है। तो लेकिन आमिर खान, सैफ अली खान और सलमान खान, ये तीनों अलहदा हैं। और जब इनकी पहली शादी हुई थी तो ये 21 वर्ष के थे। पत्नी इनकी पहली जो थी वो 33 वर्ष की थी। और उस वक्त ये कहा गया कि सैफ अली खान का ये जो डिसीजन था, डिसीजन वाज इन ए हेस्ट, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था, या वो एक अपरिपक्व निर्णय था। तो सैफ का तो अपरिपक्व निर्णय कह सकते हैं, लेकिन अमृता का अपरिपक्व निर्णय नहीं कह सकते हैं। अमृता ने जब शादी की तो बड़े सोच समझ के किया, और बड़ा ही दिलचस्प था। सैफ ने अमृता को डिनर पे आमंत्रित किया। अमृता ने सैफ के डिनर को रिफ्यूज कर दिया। अमृता ने कहा कि अगर आपको डिनर पे आना है, कहीं चलना है, तो बेटर होगा कि आप मेरे घर पे ही आ जाइए डिनर पे। सैफ अली खान अमृता के घर चले गए। वहीं उन्होंने डिनर किया, और वो डिनर इतना लंबा चला कि 2 दिन तक सैफ अली खान अमृता के घर में ही रुके। और तीसरे दिन जब सैफ को कहीं जाना था अपनी शूटिंग पे, तो अमृता ने अपनी कार ऑफर की सैफ को और कहा कि आप मेरी गाड़ी से जाइए, आप शूट करके वापस आ जाइए। मतलब अमृता सैफ को खोना नहीं चाहती थी, और अमृता चाहती थी कि सैफ दोबारा उनके घर आए। बहाना ये था कि कार लौटाने के बहाने सैफ दोबारा अमृता के घर जाएंगे। लेकिन अमृता के मन में यह चल रहा था कि सैफ दोबारा आए, सैफ के साथ वक्त बिताएं, सैफ को समझें, सैफ क्या चाहते हैं, क्योंकि सैफ उस वक्त पूरी तरह से डेस्परेट थे। अमृता एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी उस वक्त। आपको ये बात मैं पहले बता चुका हूं। मर्द हो, बेताब हो, नाम हो, चमेली की शादी हो, इन फिल्मों में जबरदस्त उनका अभिनय था, और वो स्टारडम की अपने हाइट पर थी। तो सैफ अली खान का अट्रैक्ट होना कोई कोई नई बात या कोई बुरी बात नहीं थी। तो सैफ अट्रैक्ट हो चुके थे अमृता के प्रति, और अमृता भी एक प्रकार से एक यंग पार्ट, क्योंकि उसके पहले अमृता सिंह का रिलेशन कई लोगों के साथ, उनका जो नाम था वो जुड़ चुका था। अमृता सिंह का नाम विनोद खन्ना से जुड़ चुका था। अमृता सिंह का नाम आ, रवि शास्त्री से जुड़ चुका था, और रवि शास्त्री से तो बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा। लेकिन रवि शास्त्री का साफ साफ कहना था कि हमारी जो भी वाइफ होंगी वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी। विनोद खन्ना तब शादीशुदा थे जब विनोद खन्ना का नाम जुड़ रहा था अमृता सिंह से। तो उसके पहले अमृता सिंह के बहुत सारे अफेयर हो चुके थे, और सारे अफेयर्स में एक प्रकार से उनकी माँ एक एक बॉर्डर लाइन बन करके खड़ी थी, और वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए दे नहीं रही थी। जो भी उनके रिलेशन हो रहे थे, जहां जहां उनकी शादी की बात चल रही थी, उनकी माँ रोड़ा अटका रही थी, और वो सही निर्णय था। विनोद खन्ना उनसे उम्र में काफी बड़े बड़े थे। रवि शास्त्री के साथ उनका अफेयर लग रहा था कि मैच नहीं हो रहा था, या मैच अगर था भी तो शायद दोनों अलग अलग फील्ड के थे। तो इन कारणों से उनकी मां ने इन दोनों रिश्तों को आगे बढ़ने नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि अमृता भी परेशान थी। उनकी उम्र हो रही थी, 33 साल की हो गई थी। उनको शादी करना था, और उनको एक बहुत ही यंग चार्मिंग बॉय इस प्रकार से सैफ अली खान के रूप में मिल गया। और जब उन्होंने सैफ अली खान ने यह प्रस्ताव रखा, अमृता मना नहीं कर सकी। और अब लोग कहते हैं कि अमृता सिंह की यह नादानी थी।
क्योंकि अमृता सिंह तो मैच्योर थी। उनको पता था कि वो 12-13 साल उनसे बड़ी हैं। उनको कम से कम सैफ को समझाना चाहिए कि हमारी और आपकी शादी शायद बहुत लंबी नहीं चलेगी। लेकिन उनकी शादी लंबी नहीं चली और टूट गई शादी 2005 में। 2005 के पहले ही टूट गई। 12-13 साल चली थी। 5 में ऑफिशियल एक प्रकार से तलाक हो गया। तो क्या अब सैफ और करीना भी 12-13 वर्ष के बाद, मैंने आपको पहले ही न्यूमेरिकल्स के बारे में जानकारी दी है, वो तलाक के कगार पे है? बिल्कुल तलाक के कगार पे है। सारे सबूत आ रहे हैं कि सैफ और करीना के बीच में बातचीत बंद है। दोनों अलग-अलग रह रहे हैं, एक घर में रह भी नहीं रहे हैं। एक छत के नीचे ये दोनों शायद रह भी नहीं रहे हैं। किसी ने अभी तक कोई स्पॉट नहीं किया है। मीडिया की कोई टीम उनके पास नहीं जा रही है, क्योंकि मीडिया को अंदर खाने ये खबर लग गई है कि 16 जनवरी की जो घटना थी, वो कुछ और नहीं थी, मियाँ-बीवी के बीच का झगड़ा था और मियाँ-बीवी के बीच का झगड़ा कुछ लंबे समय से चल रहा था। और वो उसकी पूरी उसका पूरा सबूत मिल गया नादानिया के प्रीमियर पे, जब ये दोनों मियाँ बीवी एक साथ वहां नहीं पहुंचे और अब्राहम की मां भी वहां नहीं पहुंची। अब 27 को जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने जा रहा है, 27 मार्च को, उसमें देखना है कि करीना और सैफ एक साथ होते हैं या नहीं। करीना और सैफ एक साथ तो नहीं दिखे, लेकिन जिन्हें कभी फिल्मों में करीना ने कहा था, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, विल यू मैरी मी? आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, विल यू मैरी मी? ये एक फिल्म का डायलॉग है। और इस ये डायलॉग जिनके लिए करीना ने प्रयोग किया था, वो थे शाहिद कपूर। और शाहिद कपूर के साथ रिश्ता चला, गंभीर सीरियस रिश्ता चला 4 साल से भी अधिक। आखिरी जो उनका आखिरी मूवी थी, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब ये देखिए, ये इसे कहते हैं स्टार्स की स्टार्स का मूव क्या होता है। स्टार्स मतलब ये स्टार नहीं, फिल्मी स्टार नहीं, ये जो जिंदगी के तारे होते हैं, ग्रह ग्रह नक्षत्र जिसको आप कहते हैं, ये ग्रह नक्षत्र का चाल देखिए। शाहिद कपूर और करीना कपूर की आखिरी मूवी थी मिलेंगे मिलेंगे, आखिरी मूवी। और इसी मूवी से वो दूर हो गए थे। एक दूसरे के बीच में बातचीत भी बंद थी, लेकिन एक्टिंग एक्टिंग करना होता है तो एक्टिंग उन्होंने किया। आपको मालूम होगा कि मुगले आजम के दौरान तो दिलीप कुमार और मधुबाला की बातचीत बिल्कुल बंद थी, लेकिन एक्टिंग बेमिसाल थी। जब वी मेट 2006 में, जब रिलीज हुआ 2006 और 7 में, जब वी मेट में सब कुछ लगभग ठीक था, लेकिन आखिरी फिल्म के आखिरी शूटिंग के आखिरी दौर में इन दोनों के बीच रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। और 2007 में ऑलमोस्ट रिश्ता खत्म हुआ। हालांकि 2010 में ये आखिरी मूवी आई थी मिलेंगे मिलेंगे, जो सुपर डुपर फ्लॉप रही। जब वी मेट बाय एंड लार्ज हिट रही, उस तरह से नहीं, कुछ गानों वानों की वजह से, लेकिन जब वी मेट एक हिट मूवी थी इन दोनों की, शाहिद कपूर और करीना कपूर की। लेकिन मिलेंगे मिलेंगे फिल्म, जिससे कि ये मिलते मिलते रह गए और दोनों के रास्ते अलग हो गए, उस फिल्म का नाम था मिलेंगे मिलेंगे। क्या वो मिलेंगे मिलेंगे कहानी दोहराई जाने वाली है? जयपुर के आईफा अवार्ड में शाहिद कपूर, करीना कपूर का जो बॉन्ड था, वो बड़ा ही स्पेशल था। शाहिद और कपूर पास-पास खड़े थे। पहले भी शाहिद काफी शर्मीले रहे थे, और यही शाहिद, यही करीना कॉफी विद करण के शो में करीना ने खुद कहा था कि ये शाहिद नहीं है जिन्होंने परस्यू किया हमारे दोनों के रिलेशन को, ये मैं हूं जिन्होंने किक स्टार्ट किया, जिन्होंने धक्का दिया, जिन्होंने एसएमएस का दौर शुरू किया, जिन्होंने बातचीत का सिलसिला शुरू किया, और जिन्होंने पहली बार इजहार किया। ये करीना कपूर थी,
जिन्होंने पब्लिकली स्वीकार किया कि शाहिद कपूर के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, उसकी शुरुआत हमने की है, ना कि मैंने की है, ना कि शाहिद ने। और शाहिद ने उसे एंडोर्स भी किया उसी इंटरव्यू में। तो करीना कपूर जो शाहिद के रिश्ते को कभी छिपाया नहीं, पब्लिकली उन्होंने डंके की चोट पे कहा। और वो इंटरव्यू तो इतना शानदार है कि आपको देख के बहुत मजा आएगा, आप जरूर देखें वो उस शो को। लेकिन उसमें करिश्मा कपूर भी साथ में हैं, करिश्मा करीना के पिता रणधीर कपूर भी साथ में हैं। करण पूछते हैं कि करिश्मा को, करीना को बेबो, करिश्मा को लोलो, तो शाहिद को क्या कहेंगे? तो रणधीर कपूर कहते हैं डोडो कहेंगे। तो ये जो डोडो, लोलो, बेबो, ये जो लोलो, डोडो और बेबो हैं, क्या फिर कोई कहानी गढ़ेंगे? फिर कोई नया रिश्ता आने वाला है? जयपुर का आईफा अवार्ड क्या इस बात की तरफ इशारा कर रहा है? इन सारी बातों पर कल विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि करीना और सैफ के बीच में सब कुछ लगभग खत्म हो गया। तारीख का इंतजार कीजिए। मुमकिन है कि ऑफिशियल तलाक ना हो, दोनों अलग अलग रहने लगे। फिर पता नहीं 12 साल का फिर चक्र निकलेगा। तो जैसे 12 साल पर महाकुंभ आता है, फिर कुंभ में यहां बिछड़न नहीं हो सकता है, मिलन हो जाए। तो उसका इंतजार कीजिए। लेकिन अभी जो हमारी खबर आ रही है वो यही है कि इन दोनों के बीच में लगभग सब कुछ एक प्रकार से बंदी की कगार पर है। कल आपको और खबर बताएंगे अपने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।